वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज मैं लेके आई हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के नोट्स। आप लोगों का पेपर फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें चैप्टर फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सो आपको मैंने ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में बता दिए थे। ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा। ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस शॉर्ट में आते हैं एग्जाम में, और अब मैं आप लोग को जो ये टॉपिक प्रोवाइड करवा रही हूँ ये इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप एक भी स्टेप मिस नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना, तभी आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो सिंप्लेक्स मेथड्स के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो जैसे कि नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा स्टेप है स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल्स। दोज वेरिएबल्स विच आर यूज टू मेक एन इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी आर कॉल्ड स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, जर्नल फॉर्म हमें देते हैं क्वेश्चन में, हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद हमें इनइक्वालिटीज़ देखनी होती हैं, जैसे कि इफ़ द साइन इज़ लेस देन वी विल यूज स्लैक वेरिएबल्स। अगर हमें क्वेश्चन में अगर इनइक्वालिटी हमारी लेस देन की होगी तो हमें स्लैक वेरिएबल्स को यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन दी होगी तो हमें सरप्लस वेरिएबल्स को यूज़ करना है। आई होप कि आप लोग को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप है बेसिक वेरिएबल। दोज वेरिएबल्स विच फॉर्म द कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। हमने जो जर्नल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करनी होती है। ओके, जैसे कि सीजे कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो सीजे है ये कोफिशिएंट होता है किसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम मैक्सिमम जेड को बोलते हैं। ओके, सीबी हम उसे बोलते हैं जो हम स्लैक वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं स्लैक वेरिएबल्स के, उसको हम सीबी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम जो स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट यानी कि कॉस्ट को लिखते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और एक्स बी इनइक्वालिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन में हमें जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट जो दिया रहता है, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है गिवन द एलपीपी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर हमारी ये इनइक्वालिटी हमें लेस देन की दी है, अगर यही इनइक्वालिटी हमें ग्रेटर देन की दी होती तो हम यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल्स को यूज़ करते, बट हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। और ये जो यहाँ पर एक्स भी हमसे दिया गया है इनइक्वालिटी कांस्टेंट, तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट हमारा ये वाला है 15 एंड 10। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड स्टेप है हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू यानी कि डेल्टा जी। जब हम डेल्टा जी फाइंड करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। किस तरीके से करते हैं ये सब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, क्वेश्चन जब हम करेंगे। फिर आता है हमारा मिनिमम रेशियो। चौथा स्टेप है हमारा मिनिमम रेशियो। कैसे फाइंड करते हैं? मिनिमम रेशियो इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स आर। एक्स आर इज कॉल्ड की कॉलम। जो की कॉलम में हमारा जो एलिमेंट होता है उसे हम एक्स आर बोलते हैं। वैल्यू ऑफ द टाइप ए अपॉन जीरो एंड ओ अपॉन जीरो विल बी नेग्लेक्ट। अगर हमारी वैल्यू ए अपॉन जीरो के टर्म में आती है या फिर जीरो अपॉन ए के टर्म में आती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम उसको नहीं लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को जितने भी स्टेप्स बताए हैं सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करने के लिए, वो सारे स्टेप हम इसमें वन बाय वन यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दिया गया है तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा है गिवन एलपीपी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 माइनस 3x2, 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन और इक्वल टू 15, 5x1 plus 2x2 is less than or equal to 10 and x1, x2 is greater than or equal to 0। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मैक्सिमम z को एज इट इज़ रखेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, तो ये 5x1 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस 3x2 है तो ये भी
एज इट इज़ रहेगा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे 3x1 प्लस 5x2 प्लस, हम अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया रहता है इनइक्वालिटी लेस देन, तो लेस देन दिया रहेगा तो हमें इसको स्लैक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। स्लैक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो लेस देन का साइन है इसको हमें हटा के इक्वल का साइन लगाना पड़ता है और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल ऐड करना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर s1 को ऐड कर लिया और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के इज इक्वल टू 15 हमने लिख लिया। ओके, सेम एज इट इज़ सेकेंड इक्वेशन में भी हम करेंगे 5x1 प्लस 2x2 प्लस, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल तो पहले से ऐड कर लिया है, ये हो गया s1। अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे जो कि होगा s2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में हमने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर लिया है s1 और s2 और इज इक्वल टू 10 हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उसकी कॉस्ट और स्लैक वेरिएबल्स को हम मैक्सिमम z में भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैक्स यहाँ पर x1 की कॉस्ट 3 है, x2 की कॉस्ट 5 है और s1 की कॉस्ट 0 है। यहाँ पर हमें कोई भी कॉस्ट नहीं दी गई है तो इसकी s1 की कॉस्ट 0 हो गई, तो हम लिखेंगे प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, यहाँ पर भी कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर भी 0 है, तो हम इसको भी 0s2 ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं हम डिसीजन वेरिएबल की। डिसीजन वेरिएबल हमारे ये हैं, तो हम इनको देखते हैं। एंड जब हमने यहाँ पर s1 और s2 ऐड किए हैं तो हमें यहाँ पर भी s1 और s2 ऐड करने होंगे। x1 x2 s1 और s2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बस हम इसमें s1 और s2 को ऐड करते हैं, बाकी साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमारा सेकंड स्टेप होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो एक एक स्टेप आप लोग का मिस हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अब हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, x1 है, x2 है, s1 है और s2 है। ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट है देखिए, x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट 5 है, s1 का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पर हमने s2 को ऐड नहीं किया है तो s2 का कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई और वेरिएबल ऐड नहीं किए हैं तो s2 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। एज इट इज़ 5 हो जाएगा यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट और 2 होगा x2 का कोफिशिएंट। अब जबकि हमने इसमें s1 ऐड नहीं किया है तो s1 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, और s2 का कोफिशिएंट जब हमने ऐड कर रखा है तो वो हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्म हमारा कंप्लीट होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ax इज इक्वल टू v, इसके फॉर्म में होती है, ax इज इक्वल टू v के फॉर्म में होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a वाला हमारा फॉर्म ये हो गया, x वाला फॉर्म हमारा होगा जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज़ कर रखे हैं जो कि हैं x1, x2, s1 और s2। ठीक है, ये हो गया। और इज इक्वल टू v, v यानी कि जो हमारे इनइक्वालिटी में है, इनइक्वालिटी हमारी ये वाली है 15 × 10। ये देखिए इनइक्वालिटी के साइड में जो है 15 और 10 है, तो हम यही वाले यहाँ पर लिखेंगे 15 and 10। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो मेन जो वर्क है इसमें वो है इसको टेबल में कंस्ट्रक्ट करना। सो गाइस, हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम इसमें इसकी आइडेंटिटीज़ फिल करेंगे। देखिए CJ, CV और XB क्या होते हैं। CV, सबसे पहले हम CJ की बात करते हैं। CJ होता है कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए हमारा ये वाला जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जितने भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x1, x2, s1, s2, इसमें जो इनके कोफिशिएंट है ये 5 है, ये है -3, ये है 0 और ये है 0। तो यही कोफिशिएंट हम यहाँ पर फिल करेंगे। x1 का कोफिशिएंट है 5, x2 का कोफिशिएंट है -3,
S1 का कोफिशिएंट है 0 और S2 का कोफिशिएंट है 0। ठीक है, इतना फिल किया। अब हम बात करते हैं CV और XV। तो CV होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो CV जो है वो है जो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को ऐड किया था। हमने जो ऐड किए थे वेरिएबल्स वो किए थे S1 और S2। तो ये बेसिक वेरिएबल्स हो गए। पहले हम इनको लिख लेते हैं, S1 और S2, ये वाले हमारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए। अब CV की बात करते हैं। CV होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसमें जो बेसिक हमने जो ऐड किए हैं S1 और S2, इनकी जो कॉस्ट है वो है 0। इसको ही हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स की जो कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0। और XV होता है हमारा इनइक्वालिटी कांस्टेंट। इनइक्वालिटी कांस्टेंट हो गया 15 एंड 10। यही हमारा इनइक्वालिटी कांस्टेंट होता है। ये देखिए 15 और 10 ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 15 एंड 10। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने जो फॉर्म बनाई है हम इसको आउटगोइंग यहाँ पर वेक्टर फिल कौन अप सा करेंगे। है? सबसे पहली जो टेबल बनती है उसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पर बेस्ड यही टेबल बनानी है। तो हम यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी फिल कर देते हैं जितनी भी हमने यहाँ पर ही लिखी थी। सबसे पहले हम लिखेंगे 3, x1 की 3 है। आपको यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ से ही ये आइडेंटिटी फिल की है। ठीक है, x1 का कोफिशिएंट 3 है तो हमने 3 लिख दिया। x2 का कोफिशिएंट 5 है तो हमने 5 लिख दिया। S1 का कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिखा, क्योंकि हमने ऐड ओनली 1 किया है तो हमने 1, इसका कोफिशिएंट तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन हमने S2 ऐड नहीं किया था इस इक्वेशन में, तो S2 का कोफिशिएंट 0 हुआ। एज इट इज़ 5 x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट 2, S2 का कोफिशिएंट 1, लेकिन हमने S1 ऐड नहीं किया तो S1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो गया। तो यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर फिल करनी होती है। पहली टेबल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम एज इट इज़ यही वाला हमें उतारना होता है। तो हम इसको यहाँ पर फिल कर देंगे 3 5 1 0 5 2 0 1। ठीक है, इतना हमने करा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें एक रफ़ पेपर पे इस टेबल को बनाना होगा, क्योंकि इस टेबल में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक रफ़ पेपर में इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट की थी। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें सब ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। इस फॉर्मूले के हेल्प से ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये लिखा है CV इंटू XJ माइनस CJ। सो XJ हमारा ये वाला फंक्शन हो गया। देखिए, इसको ही हम XJ पुट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी XJ की हो गई। तो क्या करेंगे हम, देखिए 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, ओके, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 माइनस CJ। CJ की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस 3 है, 0 है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी वैल्यू, माइनस के 5 आ गई। ठीक है, तो हमारा एक वैल्यू आ गया माइनस की 5। ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 और माइनस 3। तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ये तो 0 हो गई ये दोनों वैल्यूज़, तो हमारी आ गए 3। ये वैल्यू हमारी 3 आ गई। एज इट इज़ हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस करेंगे 0 को तो कितनी आ गई हमारी वैल्यू, 0 आ गई। और एज इट इज़ ये भी होगा 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई हैं माइनस के 5, 3,
0 और 0, तो ये हम लिख देते हैं माइनस के 5, 3, 0 और 0। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इन वैल्यूज़ में से सबसे कम वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, माइनस के 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी सबसे कम है, तो हम यहाँ पर एरो लगा देंगे, एक वेक्टर का साइन बना देंगे यहाँ पर, और ऐसे ही हम एक वेक्टर का साइन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये वाला वेक्टर हमारा इनकमिंग वेक्टर हो चुका है। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से हमारा आउटकमिंग वेक्टर कौन सा है, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स बी अपॉन एक्स आर। सो एक्स बी तो आपको पता है, ये होते हैं एक्स बी, और एक्स आर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स आर इज कॉल्ड की कॉलम। जो हमारी की कॉलम आई है उसमें हम एक्स बी को डिवाइड करते हैं एक्स आर से। ठीक है, तो एक्स आर हमारा 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे 15 अपॉन 3, ठीक है, और 10 अपॉन 5। तो 15 अपॉन 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। तो हमारी इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, आउट गोइंग वैक्टर का ये वाला हमारा साइन है यहाँ से। अब हम यहाँ पर भी यही साइन लगाएंगे, तो ये वाला वेक्टर हमारा आउट हो जाएगा इस टेबल से। अब हम ऐसे ही दूसरी टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, ये वाला वेक्टर हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया, और ये वाला वेक्टर हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो S2 यहाँ से निकलेगा और x1 अब नेक्स्ट टेबल में एंटर करेगा। तो हम नेक्स्ट टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 0 इंटू 15, इसकी सेम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 15 एंड 0 इंटू प्लस 0 इंटू 10। तो ये वैल्यू तो हमारी 0 ही रहेगी फ़िलहाल। अब नेक्स्ट टेबल में हम इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, हमें यहाँ पर की कॉलम को बताना है कि हमारा की कॉलम कौन सा है। तो देखिए, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉलम हमारा, ये वाला एलिमेंट हमारा कॉमन है 5, तो ये बन गया हमारा की एलिमेंट, इसको हम बोलेंगे की एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट हमारा की एलिमेंट हो गया। अब हम इसकी हेल्प से सेकंड टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट आपको सेकंड टेबल में ही जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये वाला जो एलिमेंट है इसको सबसे पहले 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 की हेल्प से आप क्या करेंगे कि इस ऊपर वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। की एलिमेंट्स में से कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ऊपर वाली लाइन, चाहे इसकी नीचे वाली लाइन, आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, बल्कि आप ऊपर वाली लाइन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे सब्ट्रैक्ट इस वाली लाइन को नहीं करना है, ऊपर वाली लाइन से या नीचे वाली लाइन से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 1 बनाते हैं। मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स को लिखेंगे। बेसिक वेरिएबल्स हमारे हैं S1, और यहाँ से S2 निकल चुका है, तो ये वाला एंटर करेगा, तो ये हो गया X1। ठीक है, ये X1 हो गया। अब इसके कोफिशिएंट को हम लिखेंगे। S1 का कोफिशिएंट 0 है, बट X1 का जो कोफिशिएंट है वो है 5, तो हम यहाँ पर 5 को लिखेंगे। अब हमें सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 बन गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2/5, ये हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0/5 इसको नेगलेक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये लाइन हमारी बन चुकी है। अब हम इसकी हेल्प से इसको लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 3 दे रखा है, बट यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर 3 बनेगा, और 3 बनेगा तभी हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मैं 3 की मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। इस पूरी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 6/5।
ये रहेगा 0 और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी टेबल बन जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली इक्वेशन से। तो 5 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। और 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। और 5 - 6/5 करेंगे, इसको भी मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हो जाएगा, इसको हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 - 6/5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 में से 6 जाएगा, अपॉन बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 19/5। तो हम इसको लिखेंगे 19/5, ओके। और फिर अब हम 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और 0 - 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/5 आ जाएगा, ठीक है। सो जिस तरीके से हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करी थी, ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। कैसे, देखिए, 0 × 0 प्लस 5 × 1 -5। हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं देखनी है, हमें ये वाली वैल्यूज़ देखनी है CJ वाली, ठीक है। ये जो हमने निकाली थी इसको हमें नहीं देखना है, आप इस पर कन्फ्यूज़ ना होना। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 = कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 हो जाएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ हम ये वाला भी करेंगे। देखिए, 0 × 19/5 प्लस 5 × 2/5, ठीक है। और माइनस कितना चल रहा है, माइनस हमारा पहले से ही माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस के ये हो जाएगा 3। सो इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10/5 प्लस के 3, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो ये जो आएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको करते हैं 0 × 1 प्लस 5 × 0 और माइनस के 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे हम लास्ट वाला करते हैं 0 × -3/5 प्लस 5 × 1/5 माइनस के 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाली इस वैल्यूज़ फिल कर देते हैं, 0 5 0 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी ये आ चुकी हैं। और अब हम मैक्सिमम Z को फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम Z को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, हम मैक्सिमम Z को फाइंड करते हैं 0 × 9 प्लस 5 × 2, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बट ये वाला 10 हो गया, तो ये हमारा मैक्सिमम Z निकल के आ चुका है और ये हमारी वैल्यू आ गई है। हम अब इसके आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है और जो कि बन चुकी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 1 0 0 1 और यहाँ पर हमारा बन चुका है 0 1 और 1 0, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बार क्वेश्चन ये रिपीट करके बताती हूँ। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन था, हमने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर रखा है। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया और ये हमारी इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, हमने इनइक्वालिटी चेंज की, इक्वल में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स में हमने H1 और H2 को ऐड किया और इसमें इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। फिर उसके बाद हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका फॉर्मूला होता है AX = B, ठीक है। और फिर ये हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स थे x1 x2 s1 s2, ये x1 x2 s1 और s2, ठीक है। ये वाले हमने अगर ये 3 की इक्वेशन होती, यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स होते, तो हम इसमें x1 x2 और x3 करते और इसमें एक सिलेक्ट वेरिएबल्स और ऐड करते जो कि होता है s3, ठीक है। तो इस तरीके से उसका हम कोफिशिएंट लिखते, तो ये बन जाती 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की फॉर्म बनती इसकी मैट्रिक्स की, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने टेबल को बनाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई हो सो प्लीज़ गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।